तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है एक रेस्टोरेंट में जहां 5 दोस्त हॉलिडे के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोई एम्स्टर्डम कहता है तो कोई बेल्जियम, और उनमें से एक दोस्त होता है रॉब, जो कि हाइकिंग के लिए स्वीडन सजेस्ट करता है, जिसे कोई भी पसंद नहीं करता। और वो सब रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं और सीन शिफ्ट होता है एक लिकर स्टोर की तरफ, जहाँ पे रॉब और ल्यूक वाइन खरीदने जाते हैं। और वो ट्रिप के बारे में डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि इतने में वो शॉपकीपर को ज़मीन पे पड़े हुए देखते हैं, जो कि काफ़ी बुरी हालत में है और डरी हुई है। और फिर हम देखते हैं कि रॉबर्स शॉप में घुसे हुए हैं, जो कि आते ही इन दोनों से टकरा जाते हैं। ल्यूक उन्हें देख करके छुप जाता है और वो रॉब को देख लेते हैं और रॉब से उसका वॉलेट और उसकी वेडिंग रिंग मांगते हैं। उन दोनों में कहासुनी होती है। इस बीच हम ल्यूक को देखते कि वो कोशिश करता है रॉबर्ट्स को मारने की, पर वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। और कहासुनी के दौरान ही वो रॉब पर चाकू से हमला करते हैं, जिससे कि रॉब की वहीं पे मौत हो जाती है। और सीन शिफ्ट होता है 6 महीने बाद, जहाँ पे सभी दोस्त रॉब की याद में हाइकिंग पर जाते हैं। और वो सब माउंटेन के टॉप पर जाते हैं और एक ट्रिब्यूट के तौर पर रॉब की फ़ोटो को एक स्टोन पे रखते हैं और उसकी याद में वाइन पीते हैं। और यहाँ पे ल्यूक उसे सबसे ज़्यादा याद करता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसी की वजह से रॉब अब इस दुनिया में नहीं है। शाम होती है और सभी दोस्त ल्यूक को समझाते हैं कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, और सभी अपने अपने टेंट में सोने के लिए चले जाते हैं। और अगले दिन सभी लोग नीचे की ओर बढ़ने लगते हैं और चलते चलते डॉम का पैर मुड़ जाता है, जिससे कि वो घायल हो जाता है। और नीचे जाने का रास्ता बहुत ही लंबा होता है, जो कि डॉम अब नहीं चल सकता। और ल्यूक मैप निकालता है और दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। उसे एक रास्ता दिखता है जो कि जंगल से होते हुए निकलता है, तो शॉर्टकट लेने के लिए वो उसी रास्ते पे निकल पड़ते हैं। और वो जंगल से निकलते हुए आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि चलते चलते उन्हें एक जानवर की डेड बॉडी दिखती है, जो कि पेड़ से टंगी हुई है। और इसे देख के वो काफ़ी हैरान हो जाते हैं। और हैरान हो भी क्यों ना, क्योंकि जानवर की बॉडी से अभी भी खून टपक रहा था, तो इसका मतलब है उसका कुछ ही देर पहले शिकार हुआ है और वो बहुत ही बुरी हालत में था। सभी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और इतने में ही रात हो जाती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। वो लोग शेल्टर की तलाश में भटक ही रहे होते हैं कि इतने में उन्हें एक कैबिन दिखता है, जिसमें वो घुस जाते हैं। और तभी ल्यूक को जंगल की तरफ से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, जिनकी तरफ वो टॉर्च मारता है, पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। और इन्हें कैबिन में कुछ सिंबल्स के लॉकेट दिखते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही थे जो बाहर पेड़ पे भी थे। और ऊपर फिल को एक बिना सर का स्टैचू दिखता है, जिसे देख के वो काफ़ी डर जाता है और वो सभी को ऊपर बुला लेता है। उसे लगता है कि विच क्राफ्ट है, यानी कि जादू टोना, जिसको देख करके सभी लोग डर जाते हैं, पर थोड़ी हिम्मत बांध के नीचे जाते हैं और आग लगाते हैं ताकि वो रात काट सकें। सब सोने लगते हैं और अचानक ही लाइटनिंग होने लगती है और बारिश शुरू हो जाती है और सब फ्रीज हो जाता है, मानो कि टाइम रुक सा गया हो। ल्यूक रोशनी की तरफ बढ़ता है और वो फ्लैशबैक में चला जाता है। वो वही स्टोर को देखता है जहाँ उसका दोस्त रॉब मारा गया था। और फिर उसे उस क्रीचर की आवाज़ सुनाई देने लगती है कि तभी वो होश में आ जाता है। तो ये सब उसका एक नाइटमेयर सा था। साथ ही उसे अपनी चेस्ट में कुछ घाव दिखाई देते हैं, जो कि उसे नहीं पता कैसे लगे थे। और दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों की चीखने की आवाज़ सुनकर कैबिन की तरफ भागता है और देखता है कि सभी लोग अजीब सा बिहेव कर रहे हैं, कि जैसे वो सब कोई बुरा सा सपना देख रहे हों। हच डर के मारे अपने पैंट्स में ही पिस कर देता है। डॉम डरता हुआ अपनी बीवी का नाम ले रहा होता है। और फिल तो पूरे कपड़े उतार कर स्टैचू के आगे प्रे कर रहा होता है। और बिलीव मी गाइस, ये सीन सच में रोंगटे खड़े कर देता है। सभी लोग होश में आते हैं और बिना कुछ बोले वापस जाने लगते हैं। हज के हिसाब से उन्हें साउथ वेस्ट में जाना था, पर दूसरी डायरेक्शन में डॉम को एक रास्ता दिखता है और वो उसी रास्ते पे जाने लगता है। वो सबको बताता है कि शायद ये रास्ता उन्हें किसी पास के सिविलाइजेशन की तरफ लेके जाएगा, जिससे कि वो बच सकें। सब लोग उसे फॉलो करने लगते हैं और कुछ दूर जाते ही वो लोग भटक जाते हैं। ल्यूक उन्हें रुकने को बोलकर खुद ऊंचाई की तरफ जाने लगता है, इस उम्मीद में कि उसे कुछ दिख जाए, शायद कोई और दूसरा रास्ता। वहाँ फॉरेस्ट में उसे एक क्रिएचर का हाथ दिखता है और वो डर के अपने दोस्तों की तरफ जाने लगता है और बताता है कि यहाँ से उन्हें निकलना चाहिए। और वो अपने शरीर पर लगे उन घावों को दिखा करके उन्हें बताता है कि उसे नहीं पता कि कल रात उसे किसने ये घाव दिए। डॉम उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उसे ही उल्टा इस सिचुएशन के लिए ब्लेम करता है। वो कहता है कि अगर वो रॉब को उस रात बचा लेता तो वो सब लोग इस सिचुएशन में ना फंसे होते। यह सब सुनकर ल्यूक को गुस्सा आ जाता है और वो डॉम को पंच करके अपना गुस्सा शांत करता है और सभी लोग एक दूसरे को समझाकर आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर चलते ही उन्हें ज़मीन पर पड़ा एक टेंट दिखता है और एक वॉलेट भी दिखता है, जिसमें एक फैमिली की फ़ोटो और एक क्रेडिट कार्ड होता है, जिसकी एक्सपायरी डेट 1984 की थी।
मतलब कि इतने पुराने टाइम से लोग इस जंगल में भटकते आ रहे हैं। वो सब लोग कहते कि हम इस फैमिली की तरह नहीं मरेंगे और यहाँ से ज़रूर बाहर निकलेंगे। रात होती है और सभी टेंट लगा के सोने लगते हैं। यहाँ पर ल्यूक को फिर से रॉब का नाइटमेयर आता है और उस नाइटमेयर में उसे वो रॉबर डरपोक कह के डराने लगता है। ल्यूक होश में आता है और उसे फिल के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो बाहर आता है तो हच उसे नहीं दिखता। वो फिल से पूछता है तो फिल उसे बताता है कि हच को कोई उठा करके ले गया, पर वो उसे नहीं देख पाया। तभी थोड़ी दूर से उन्हें हच की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कि उसे कोई बुरी तरह से मार रहा हो। वो लोग जंगल की तरफ उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं तो थोड़ी ही दूर पर उन्हें हच की डेड बॉडी उसी सिचुएशन में लटकी हुई दिखती है जैसे कि उन्होंने जानवर को देखा था, और वो उसी जानवर की तरह पेड़ पर लटका हुआ था। सभी परेशान हो जाते हैं और हच की फैमिली को याद करते हैं और वो सोचते हैं कि वो हच की फैमिली को क्या जवाब देंगे। वो उसे पेड़ से उतारते हैं और अपने रीति रिवाज के हिसाब से उसे दफना देते हैं। फिर वो कंपास निकाल के हच के बताए हुए डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं। वो लोग आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें कुछ बर्तन और फुटस्टेप्स दिखाई देते हैं। वो सोचते हैं कि शायद ये वही लोग हैं जिनकी वजह से उनके दोस्त मारे गए हैं, तो वो उस रास्ते की तरफ ना जाकर के साउथ वेस्ट की तरफ ही बढ़ते हैं। और यहाँ हमें दिखता है कि वो क्रिएचर भी उन्हें फॉलो कर रहा था। रात होती है और हर बार की तरह ल्यूक को रॉब की डेथ के विजन्स आने लगते हैं और वो पास्ट में फिर से चला जाता है। जब वो होश में आता है तो वो देखता है कि उसके आसपास कोई नहीं है। वो अपने दोस्तों को आवाज़ लगाता है कि तभी उसे डॉम दिखता है जो कि एक टहनी के नीचे छुपा हुआ था। तो डॉम उसे बताता है कि क्रिएचर इस बार फिल को ले गया और वो ये कहकर रोने लगता है। तो ल्यूक उसे चुप कराकर उसका हौसला बांधता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें फिल की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि हर बार की तरह पेड़ से लटकी हुई थी। वो लोग डर के मारे भागते हुए कैबिन में पहुंचते हैं जहाँ उन्हें एक ओल्ड लेडी पूजा करते हुए दिखाई देती है और तभी कोई उनके सर पे वार करके उन्हें बेहोश कर देता है। जब वो होश में आते हैं तो अपने आप को एक बेसमेंट में बंधा हुआ पाते हैं और उन्हें कुछ लोगों की चैंटिंग की आवाज़ सुनाई देती है कि जैसे कोई लोग कुछ मंत्र पढ़ रहे हों। ल्यूक दीवार में होल करके देखता है तो उसे कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि पोल को खड़ा कर रहे थे कि तभी वहाँ पे वही ओल्ड लेडी आती है और वो उनके चेस्ट का इंस्पेक्शन करती है। जब वो ल्यूक की चेस्ट पे बने हुए निशानों को देखती है तो वो ल्यूक को अपनी चेस्ट दिखाती है और हम देखते हैं कि उसकी चेस्ट पे भी सेम वैसे ही निशान थे जो कि ल्यूक की चेस्ट पे बने हुए थे। वो ल्यूक को पानी पिलाती है और अपनी भाषा में कुछ बोलने लगती है। वो ल्यूक से ऐसे बिहेव करती है कि जैसे वो उनमें से ही एक हो। फिर वो डॉम की तरफ जाती है तो उसे उसकी चेस्ट पे कोई निशान नहीं दिखता और वो बिना पानी पिलाए उसे निकल जाती है। और तभी कुछ लोग आते हैं, वो डॉम को पकड़ लेते हैं और खूब मारते हैं और फिर वो डॉम को ल्यूक के पास ही छोड़ देते हैं। ल्यूक के पूछने पर डॉम उसे बताता है कि उसने एक सपना देखा था जिसमें वो खुद को बलि चढ़ते हुए देख रहा था और शायद ये लोग उसके साथ वही करेंगे। वो रोने लगता है और बोलता है कि वो मरेगा और ल्यूक बच जाएगा। कि तभी वो लोग आते हैं और डॉम को फिर से पकड़ के ले जाते हैं और उसे पोल पर बांध देते हैं। डॉम देखता है कि उसके आसपास बहुत सारी डेड बॉडीज़ हैं जो कि उसी कंडीशन में थी जिसमें डॉम था, मतलब कि अब उसके सेक्रीफाइस की बारी है। सभी लोग चैंटिंग शुरू कर देते हैं कि तभी डॉम को जंगल से उसकी वाइफ गेल आती दिखाई देती है। वो डॉम को टच करती है पर वो बस डॉम का एक विजन होता है, जबकि असली में उस क्रिएचर ने उसे पकड़ा था। तभी वो क्रिएचर डॉम को पकड़ कर ले जाता है और पेड़ पर टांग के मार देता है। इतने में ल्यूक अपने आप को चेन से आज़ाद कर लेता है कि तभी वहाँ पे एक लड़की आती है और वो ल्यूक को बताती है कि ल्यूक को भी उस क्रिएचर ने चूज करा है उन सब की तरह, और अब ल्यूक को उसको वर्शिप करना होगा तो वो सेफ फील कर सकता है। वो ल्यूक को बताती है कि सब लोग उसे यहाँ पे वर्शिप करते हैं क्योंकि वो एक एंशिएंट गॉड है और वो लोकी का अनवांटेड बच्चा है और डर के मारे उसका कोई भी नाम नहीं लेता। वो बताती है कि वो क्रिएचर सेक्रीफाइस से खुश होता है और इस कम्युनिटी के लोगों को अमर बना देता है और वो इस जंगल से निकलने वाले सभी टूरिस्ट को मार देता है, पर उनमें से किसी एक को चूज करता है इस कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए। और इसका मतलब कि वो लेडी भी कभी ना कभी एक टूरिस्ट ही थी जो कि अब उस कम्युनिटी का हिस्सा है। तभी ल्यूक पूछता है कि उसे इस क्रिएचर ने क्यों चुना। वो लेडी बोलती है कि वो क्रिएचर उसी को चुनता है जिसके मन में सबसे ज़्यादा दर्द या गिल्ट भरा हो, और उनके दोस्तों में सबसे ज़्यादा दर्द ल्यूक के मन में था, तभी उसे चूज़ किया गया। अब ल्यूक को चूज़ किया गया है तो उसे भी एक रिचुअल करके उस क्रिएचर को वर्शिप करना होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके साथ भी वही होगा जो बाकी टूरिस्ट के साथ हुआ है, यानी कि मौत। तभी बाहर रिचुअल शुरू हो जाता है और सभी लोग उस क्रिएचर के आगे झुककर उसे वर्शिप करने लगते हैं। ल्यूक ये सब देख करके ऊपर जाता है। वहाँ उसे कुछ डेड बॉडीज दिखाई देती हैं जिनमें कुछ हलचल हो रही थी। वो ना तो जिंदा थे और ना ही मरे, मानो कि वो लाइफ और डेथ के बीच में कहीं फंस गए हों। वो सबको मुक्त करने का सोचकर उन्हें जलाने लगता है
और फिर हम उस क्रिएचर को देखते हैं जिसने कि उस लड़की को मार दिया था, जिसने ल्यूक को ये सब बताया था। ल्यूक नीचे उतरने लगता है और रास्ते में उसे कुछ हथियार दिखते हैं जिन्हें लेकर वो आगे बढ़ता है और उसके रास्ते में जो भी आता है वो उन सबको मारने लगता है। तभी वो क्रिएचर उसे देख लेता है और ल्यूक डर के मारे दूसरी तरफ भागने लगता है। वो दूसरी ओर से निकलता है कि तभी वो देखता है कि क्रिएचर एक एक करके उस कम्युनिटी के लोगों को मार रहा है। वो उस पर गन तान देता है और फायर कर देता है, जिससे कि क्रिएचर को कुछ भी नहीं होता। वो क्रिएचर तब ल्यूक की तरफ बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। तभी ल्यूक एक चाल चलता है और उसके सामने सबमिट कर देता है। वो ये दिखाता है कि वो उसे वर्शिप करना चाहता है और उसके आगे झुक जाता है। वो क्रिएचर ल्यूक के मुंह पे पैर रख देता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है। तभी ल्यूक चालाकी से उसके मुंह पे एक एक्स से हमला करता है और भागने लगता है। वो क्रिएचर भी ल्यूक के पीछे भागता है और ल्यूक जंगल से भाग निकलता है। ल्यूक इस क्रिएचर की तरफ जब देखता है तो उसे पता चलता है कि वो क्रिएचर बाहर नहीं निकल सकता, वो जंगल में ही रहता है और वहीं से उस पर गुर्राता है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि क्रिएचर की एक टेरिटरी है जिसके बाहर वो नहीं जा सकता। बदले में ल्यूक भी उस पर चिल्लाने लगता है और गुर्राने लगता है। वो काफ़ी चिल्लाने के बाद अपने आप पे काबू पाता है और चिल्लाते चिल्लाते हमें दिखता है कि ल्यूक अपने डर को दूर कर रहा है और हमें पता चलता है कि ल्यूक अपनी गिल्ड से बाहर आ चुका है। सुबह हो जाती है और ल्यूक को एक रोड दिखाई देती है जिसपे कि ट्रैफिक की मूवमेंट हो रही थी और मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है।